स्टडिंग अबाउट वेक्टर एडिशन। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी। दो वेक्टर मान लेते हैं, पी क्यू ए बी, जो भी नाम देना दे सकते हो। और उनको अपन किस किस तरीके से रख सकते हैं? दो तरीके से रख सकते हैं। एक तरीका होता है मेरा एक ही पॉइंट पे दोनों को रख दूं, या पहले जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, पहले एक वेक्टर को रखा, सपोज ये ए वेक्टर ऐसा दिखता है और बी वेक्टर मान लो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ए रखा मैं पहले उठा के, ए जहां खत्म हुआ बी को उठा के यहां पे रख दिया, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि दो लड़के लोग किसी टेबल को खींच रहे हैं, वही अपना पुराना एग्जांपल, दो लड़के मिलकर टेबल को खींचना चाहते हैं, ठीक है। एक लड़के ने पहले टेबल यहाँ पे थी, मान लेते हैं टेबल यहाँ थी, ए वाला फोर्स लगाया, खींच के यहां तक लाया, फिर बी ने फोर्स लगाया, खींच के यहां तक लाया, ठीक है। समझ में आ गया ए और बी। अब तुम लोग बोलोगे सर दोनों एक के बाद एक क्यों करेंगे, हम दोनों को एक साथ क्यों नहीं काम करा सकते? तो अपन दोनों को एक साथ काम कराते हैं। इसी टेबल को मैं यहां रख देता हूं, ये टेबल है मान लो, तो बी कैसा दिख रहा है ऐसा, तो बी लगा रहा है, इसको यहां धक्का मार रहा है, ए इसको यहां धक्का मार रहा है, ठीक है। तो अभी भी मैंने सेम वही दो लड़कों से काम करवाया है, लेकिन अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक के बाद एक काम किए थे, यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस टाइप का जब केस आता है तो अपना रिजल्टेंट क्या बना, मतलब टेबल मेरा फाइनली कहां पहुंचा, टेबल यहां पहुंचा, और ये अपना रिजल्टेंट। इस केस में थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद ही रियल लाइफ सिचुएशन से सोच के बताओ, अगर दो लोग टेबल को ऐसे धक्का मार रहे होंगे तो टेबल किधर जाएगा? टेबल इधर ही जाएगा, बीच में जाएगा, और ये अपना रिजल्टेंट होगा। तो ध्यान दो, दोनों में रिजल्टेंट में ऐसे ही बनाया, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है कि अपन ये जो ए और बी वेक्टर था, या अब इस केस में फोर्स है, या वो दो लड़के हैं जो फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स एक के बाद एक लगा रहे हैं, एक साथ लगा रहे हैं। लास्ट जो रिजल्ट आ रहा है, टेबल यहां से यहां पहुंच रहा है, यहां भी दोनों एक साथ काम करते हैं, तो यहां से यहां पहुंचते हैं। तो जब इस टाइप का केस आता है, ये वाला केस जिसमें एक के बाद एक वेक्टर लगते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होता है। देखो एक ट्रायंगल बना, ठीक है, और जब इस टाइप का केस आता है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगता है। मतलब यहाँ से ना इसका से एक पैरेललोग्राम बना दूंगा, इससे पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचेंगे अपन, इससे पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और ये जो है वेक्टर ये इसके डायगोनल का जैसे काम करता है ऐसा, ठीक है। तो इस केस में अपन लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का जो लास्ट वाला फॉर्मूला आएगा वो सेम आता है, दोनों का डेरिवेशन भी सेम है, बस सीन थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ एक फोर्स फिर दूसरा फोर्स, एक के बाद एक, मतलब एक की पूंछ दूसरे के सिर पे, ठीक है। यहाँ पे एक साथ दोनों, तो जब एक साथ दोनों है तो पैरेललोग्राम बनाओगे, जब एक के बाद एक है तो ट्रायंगल बनाओगे। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये डायग्राम मैं थोड़ा सा फिर से रीड्रॉ करता हूं। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस याद रखना कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों मैंने कैसे बनाया था, एक का डायरेक्शन ऐसा बना दिया था, एक का ऐसा बना दिया था, मतलब ये दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। तो उस एंगल को अपने को ख्याल रखना है, उस एंगल का नाम हम लोग दे देंगे थीटा। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जो अभी मैंने बनाया था ये हो गया मेरा नाम, वही रख लेते हैं वेक्टर ए। अब जैसे ये इसका काम खत्म हुआ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा वेक्टर बी, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये हो गया अपना वेक्टर बी, और यहां से बनेगा अपना वेक्टर आर। वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्ट क्या आया वो रिजल्टेंट होता है, ठीक है। अब ए और बी के बीच में एंगल बनाना है मेरे को, तो कैसे बनाऊंगा? मेरे को कैसे, ये वाला एंगल नहीं बनाना है, अपन ए को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे बनेगा अपना एंगल, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। याद रखना वेक्टर को उठा के अपन कहीं भी रख सकते हैं ना, तो बी को अगर मैं उठा के यहाँ रख दूं तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा ही बनता है। और वो ऑब्ट्यूज एंगल को मत देख लेना, ये बड़ा वाला एंगल नहीं मत देखना, ये छोटे एंगल को देखना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है अपना थीटा, और ये रिजल्टेंट और एंगल ए के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको एक नाम दे देते हैं अपन बीटा, अल्फा बीटा वाला बीटा। यहां से मैंने गिरा लिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सब पॉइंट्स का थोड़ा सा नाम देते हैं क्योंकि मेरे को अलग अलग पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे। ओ पी एल
इसको कर लेता हूं मैं m, ठीक है, O P N और M, ये अलग अलग अपन ने नाम दे दिया। ये डायग्राम क्लियर है? शुरू से याद करो क्या कर रहे हैं हम लोग। अपने पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A, वेक्टर B। ये वेक्टर B को मैं यहां अलग से बनाता हूं, यहां ये वेक्टर B है, ठीक है। वेक्टर A और वेक्टर B मिलके किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्टेंट आया। अपने को निकालना है कि ये R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब सबका नामकरण कर लेते हैं अपन लोग। देखो OP मेरे को दिख रहा है, OP जो वेक्टर है OP इज इक्वल टू A है, या इसको मैं ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। OP इज इक्वल टू A है, PN इज इक्वल टू OPQ, इसको क्यों करना चाहिए था मेरे को, OPQ नाम करने तो कंफ्यूजन हो जाएगा। OPQ कर लिया। PQ जो है B वेक्टर है, ठीक है। OQ जो है R वेक्टर है। अच्छा मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं, सब डायग्राम से देख के लिख रहा हूं। दिख रहा है OP A वेक्टर है, PQ मतलब शुरू में अपने पास क्या था केस, A वेक्टर और B वेक्टर, बस ये वाला केस। दिस वाज A वेक्टर, दिस वाज B वेक्टर, ऐसा था। और यहाँ पे इसका एंगल है थीटा, बस इतना हमारे को मालूम। शुरुआत अपन ऐसे की है, फिर ये रिजल्टेंट बनाया हमने, ठीक है। तो इतनी चीजें मुझे मालूम है, OP की वैल्यू, OQ की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए पहले मैं ये छोटा वाला जो डैश वाला ट्रायंगल है, तो ऐसा लिख रहा हूं इन ट्रायंगल, नाम देखो PNQ, PNQ वाले ट्रायंगल को मैं देख रहा हूं, और उसमें मेरे को चाहिए QN की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। QN कितना होगा देखो, QN अपॉन PQ क्या होगा, QN अपॉन PQ साइन थीटा। जहां पे एंगल होता है PN अपॉन PQ अपना cos थीटा होगा, जहां एंगल नहीं है वहां पे sin थीटा होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं QN अपॉन PQ, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है ना, अपन ये वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, PNQ वाले छोटे ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो छोटे ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज है तो दिस अपॉन दिस cos होगा, दिस अपॉन दिस sin होगा, तो QN अपॉन P, एंड आई होप कि सबको sin थीटा cos थीटा निकालना आता है। तो QN upon PQ is equal to sin थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो यहां से मेरे को QN की एक वैल्यू मिल गई, QN is equal to मेरे को मिल गया PQ sin थीटा, और यहां से देखो PQ क्या है, वेक्टर B है, तो इसको मैं B sin थीटा लिख सकता हूं। और QN का कुछ नाम रखने क्या अपन नहीं, QN का कुछ नाम नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो QN is equal to B sin थीटा, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज होगा अपना आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे जाएंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। कौन सा वाला बड़ा ट्रायंगल, ONQ, जिसमें ये जो ONQ है ये मेरे को मिल रहा है बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ तो राइट एंगल है ना, अभी भी राइट एंगल तो यहाँ हमेशा रहेगा। तो ONQ को देखो, इस केस में अगर मैं एंगल बीटा के हिसाब से लिखना चाहूँ, या एंगल बीटा के हिसाब से नहीं, अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ OQ स्क्वायर, ऐसा लिख रहा हूं ना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, बड़ा ट्रायंगल ONQ, ONQ ऐसा लिख सकता हूं, देखो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं वही कर रहा हूं मैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, वही लिखा है, ठीक है। अभी सबका नाम लिखा हुआ है, अब सबकी वैल्यू लिखते हैं। अच्छा पहली बात, ये जो ON है, ये ON अकेला ON तो मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को सिर्फ ये एक इसकी वैल्यू ये मालूम है, मेरे को ये PN तो मालूम नहीं है, तो मैं ON को तोड़ के पहले तो मैं इसको ON प्लस PN कर देता हूं, सॉरी ON नहीं, OP प्लस PN कर देता हूं, इसको OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा OP प्लस PN होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर। अच्छा अब OP क्या है, A मेरे को मालूम है, OP इज A, व्हाट इज PN, ये PN क्या होगा, फिर से ये छोटा ट्रायंगल पकड़ो PNQ, ये वाला छोटा ट्रायंगल, इसमें PN बताना है। देखो दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया था अपना sin थीटा, तो दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा अपना cos थीटा, मतलब PN मेरा हो जाएगा B cos थीटा। तो सबका नामकरण कर रहा हूं मैं यहां पे ना, OP है A,
देखो ये लिखा हुआ है OP इज इक्वल टू A, तो ये मेरा हो गया A प्लस PN की जगह आ जाएगा मेरा B cos थीटा और ये हो गया होल स्क्वायर, और QN की जगह आ जाएगा मेरा, ये अपन इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेते हैं, B sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जगह खत्म हो गई, मैं यहाँ ऊपर में कर रहा हूँ। देखो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं और इधर OQ की जगह क्या हो जाएगा, OQ क्या है R स्क्वायर, और यही निकालना है कि रिजल्टेंट कितना आता है ये बताना है। तो स्क्वायरिंग, ये वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है मेरे को, R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां मेरे को मिल रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, और यहां से मेरे को स्क्वायर करना है तो मिलेगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस देखो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में B स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं इसको B स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा, A स्क्वायर को अलग लिख लेता हूं प्लस B स्क्वायर को ले लिया मैं कॉमन, और ब्रैकेट में मेरे आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस लास्ट में ये बच गया मेरा 2AB cos थीटा। और अपने को मालूम है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो ये वाला टर्म मेरा हो गया 1, तो मेरे को R की वैल्यू मिल गई, R स्क्वायर मिल गया मेरे को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर दूं तो ये मिल गया मेरे को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर, ये अपना आ गया फाइनल इक्वेशन। यही इक्वेशन डिराइव करने के लिए आता है, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट, अपने पास ऐसे दो वेक्टर्स हैं, अपन फॉर एग्जांपल फोर्स मान लेते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज ले लेते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है, सबसे आसान मेरे को याद आ रहा है फोर्स, एक फोर्स लग रहा है इधर, इसका नाम रखा मैं A वेक्टर, एक फोर्स लगा इधर जिसका नाम रख दिया B वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, दिस इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक के बाद एक फोर्स लगता है, जैसे ये डस्टर यहां पड़ा था, ठीक है, ये डस्टर यहां पड़ा, इसमें मैंने A वाला फोर्स लगाया, तो A कैसा दिख रहा है, आगे की तरफ दिख रहा है, तो ये डस्टर खसक के आ जाएगा यहाँ पे। अब B में तो B वाला फोर्स लगाऊंगा तो ये डस्टर खसक के चला जाएगा यहाँ, समझे? तो दो फोर्स लगाया मैं, पहले A फोर्स लगाया, A से धक्का मारा इधर, फिर B से धक्का मारा ऊपर की तरफ ऐसा एंगल में, तो O से P आया, P से Q चला गया। फाइनली हम लोग को अगर फाइनल रिजल्ट बताना है तो कहां पहुंचे अपन, O से Q, तो OP मेरा हो गया A वेक्टर, PQ हो गया मेरा B वेक्टर जैसा कि दिख रहा था अपने को, और OQ हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, फाइनल रिजल्ट जो आता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये सबका नामकरण करके अपन यहां लिख देंगे। अब अपन क्या किया, अगर जितने पॉइंट्स मिले मेरे को सबका कुछ नाम दे दे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लाइन को एक्सीड किया, A और B के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, वो थीटा लिख लिया यहां पर, और सबका नामकरण कर लिए OPNQ। ठीक है, अब छोटा वाला ट्रायंगल देखो PNQ, ये वाला छोटा ट्रायंगल PNQ, इसमें अपन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े हुए हैं, QN अपॉन PQ मेरा होगा sin थीटा, QN अपॉन PQ इज इक्वल टू sin थीटा लिखा, यहां से मैं ये QN की वैल्यू निकाल दिया, QN आ गया B sin थीटा। ये क्यों निकाला, ये मेरा आगे यूज होने वाला है इसलिए यहां पे देखो QN यूज हुआ है, इसीलिए इसको पहले से निकाल के रखिए। अब अपन पकड़ेंगे बड़े वाले ट्रायंगल ONQ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, और ON को दो पार्ट में तोड़ लिया, OP प्लस PN, OP प्लस PN, तो OP प्लस PN लिख लिया, सबका नाम लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और फाइनली सॉल्व किया, तो मेरे को क्या मिलता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का होल अंडर रूट। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, ये हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो अभी हम लोग जो निकाले ना, इतना मेहनत करके अभी जो निकाले सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले, अभी तक अपन लोग उसका एंगल नहीं बताए। एंगल देखो यहाँ पे बीटा नाम दिया था मैं, ये बीटा में बताना मुझे जरूरी है। बीटा क्यों बताना जरूरी है, क्यों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़े, मतलब दो वेक्टर मिलके जो एक
ये अकेला वेक्टर वो काम करता है, ये जो आर वेक्टर है जो ए और बी दोनों मिलके करते हैं। याद है लास्ट क्लास में बताया था मैं। तो ये आर भी तो एक वेक्टर है, और अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और उसमें डायरेक्शन भी आता है। तो ये जो अपन निकाले हैं ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। नॉर्मली लोग क्वेश्चन पे क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड आके खुश हो जाते हैं कि मेरे से बन गया, क्योंकि इतने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अभी तक हम लोग डायरेक्शन नहीं बताए, तो डायरेक्शन बताने के लिए मुझे ये एंगल बताना पड़ेगा, ये एंगल बीटा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल बताने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी दो लाइन को पकड़ लेते हैं। नॉर्मली जब भी डायरेक्शन बताते हैं यहाँ तो tan थीटा के टर्म्स में बताया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो tan यहाँ तो थीटा नहीं है, यहाँ पे बीटा है, ये वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा tan बीटा। तो कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग, बड़ा वाला ट्रायंगल OQN, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल OQN tan बीटा क्या होगा अपना, tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, हाइट अपॉन बेस इस केस में, तो QN अपॉन ON। और ON मेरे को अकेले तो मालूम नहीं है, तो मैं अपन ON का नाम क्या रखे थे, इसको दो टुकड़े में अपन लोग ब्रेक किए थे, तो QN अपॉन ON की जगह मैं कर दूंगा OP प्लस PN। अब ये सब नाम अपने को आते हैं तो सबका एक एक करके नाम रखते हैं। QN अभी अपन लोग निकाले थे, QN क्या था, QN था अपना B sin थीटा, तो QN की जगह हो जाएगा मेरा B sin थीटा अपॉन OP क्या है, OP मेरे को A दिख रहा है, प्लस PN क्या है, PN भी हम लोग कहीं निकाले थे, देखो B cos थीटा, PN इज इक्वल टू B cos थीटा, ये हो गया B cos थीटा, और ये आ गया अपना tan बीटा, tan बीटा। बस इससे ज्यादा नहीं करना, ये छोटा सा ही था। तो दिस इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर A। ये वेक्टर A के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो बीटा एंगल अपना tan बीटा के टर्म्स में आएगा, और अगर सिर्फ कोई बीटा पूछ दे तो ये tan को उस तरफ ले जाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये पूरा टर्म। तो ये दो फार्मूले हमको याद रखने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन केस अगर क्वेश्चन में तुम लोगों से डायरेक्शन भी पूछ ले तो डायरेक्शन बताने के लिए कुछ नहीं करना है, या तो बीटा बताओ, बीटा नहीं निकाल पा रहे तो tan बीटा बता के छोड़ दो, तो इट इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर tan बीटा एंड दिस इज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब अपना केस कैसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ याद रखना, दोनों का रिजल्ट जो आउटपुट आएगा ना वो सेम आता है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के दो लॉज हैं, एक ट्रायंगुलर लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगुलर लॉ में जिसमें एक के बाद एक फोर्स लगा, और पैरेललोग्राम जिसमें एक बंदा लगा रहा है ऐसा फोर्स, कौन है ये बी है, और एक बंदा लगा रहा है ऐसा फोर्स, ये कौन है ए। ये दोनों का नाम लेते हैं अपन ए और बी। दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है मुझे मालूम है, एंगल बन रहा है थीटा। इस टाइप का केस आता है तो यहाँ पे अपन ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल बनाने की कोशिश मत करना ना, तो तुम लोग का ट्रायंगल फिर ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको तुम लोग रिजल्टेंट नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट रिजल्टेंट। खुद ही दिमाग लगाओ, अगर किसी सामान को दो लोग ऐसे खींच रहे हैं तो वो इधर में इधर थोड़ी जाएगा, वो तो इधर की बीच में जाएगा ना, वो किधर जाएगा, किधर जाएगा। इसको बताने का तरीका सिंपल ये होता है कि इससे पैरेलल यहां से अपन एक लाइन खींच दें ऐसे, और इससे पैरेलल एक लाइन खींच दूं ऐसा, ये दोनों जहां एक दूसरे को क्रॉस किए ये फाइनली वहां पहुंचेगा। ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको ध्यान से देखते भी आना, क्योंकि अभी इसमें और मैं बहुत सारी चीजें लिखने वाला हूं। तो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा था वो था थीटा, और ये ए और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो वापस आ गया एंगल बीटा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज अपन वही लेंगे जो पहले लिए हुए थे। तो अपन ने क्या क्या वैल्यू लिया था, अब मैं यहां से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं और यहां से थोड़ा ऐसे आगे। ठीक है, और ये अपना परपेंडिकुलर है। तो अपन ने क्या क्या नाम रखा था, इस वाले पॉइंट का नाम O रखा था, इसका P रखा था, इसका Q रखा था, और इसका N रखे थे। तो सेम वही चीज, सारी चीजें वही आ गई। याद रखना ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन सेम है, वही है,
तो हम लोग फिर से एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, मेरे को बताना है कि ये r की वैल्यू क्या होगी। तो r की वैल्यू बताने के लिए पहले मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ रहा हूं फिर से, जैसे हम लोग अभी किए थे। तो इन ट्रायंगल PQN, छोटा ट्रायंगल, फिर से QN अपॉन PN, जब सीधा लिख देता हूं QN इज इक्वल टू, ये कितना आएगा QN अपॉन PQ अपना आएगा sin थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं PQ sin थीटा, और PQ की वैल्यू मेरे को मालूम है। अच्छा बोलोगे सर PQ तो नहीं मालूम है, ये तो यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। अरे भाई ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ आ जाओ, जो मालूम है उसको पकड़ो। ये नहीं मालूम है, ये मालूम है, ये B है, तो ये और ये बराबर है, ठीक है। तो अगर ये Q था तो इसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको S कर देता हूं। तो ये OS और PQ सेम है ना, पैरेललोग्राम है, तो PQ की जगह मैं कर दूंगा B sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये अपन को फिर से यूज करना होगा। फिर अपन लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे ONQ, बड़ा ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ONQ सेम प्रोसेस है, कुछ भी मैं नया नहीं कर रहा हूं, अभी ट्रायंगल लॉ में जो किया था सेम वही चीजें सारी रिपीट कर रहा हूं। तो ONQ में फिर से अपन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रखते जाते हैं, ON की वैल्यू रख दो, QN की वैल्यू रख दो। ON क्या दिख रहा है मेरे को, OP प्लस PN, तो पहले इसका तो नामकरण करते हैं OP प्लस PN, इसके दो पार्ट कर दिए अपन, प्लस QN स्क्वायर। अब सबका नाम लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिख रहा हूं। OQ क्या है, OQ स्क्वायर मतलब R स्क्वायर हो गया, मेरा LHS तो मेरे को मालूम है कि इट इज R स्क्वायर। OP प्लस PN, OP क्या है, OP देखो A है जैसा पहला था, और Pn क्या है, तो Pn अपॉन PQ इज cos थीटा, तो ये मेरा Pn हो जाएगा मेरा B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये Qn कितना है, ये अपन ने निकाल के रखा हुआ है B sin थीटा का होल स्क्वायर। और इसको फिर से सॉल्व करूंगा तो वही आएगा मेरा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये अपना आ गया फिर से वही वाला फॉर्मूला, R का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। वैसे ही ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं अपन लोग, अभी बीटा निकाले थे वो वही आएगा जो पहले निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो tan बीटा करके निकालोगे, tan बीटा निकालना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर से मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ लेता हूं ONQ, या हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले याद रखना। तो अब मैं निकाल रहा हूं डायरेक्शन, तो OQ बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल OQN मेरे को क्या करना है, tan बीटा बताना है। तो tan बीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। ये वाला हम लोग देखे पैरेललोग्राम लॉ, बेसिक सी चीज है। वेक्टर को ना किसी फोर्स से समझो, दो लोग किसी चीज को पकड़ के अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो किधर जाएगा ये तो ऐसे बीच पे जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग वही निकाल रहे हैं, बीच में जो जाएगा वो कितना दूर जाएगा। अच्छा दूसरी चीज ये भी सोचो, ये जैसे दो लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, तो जरूरी क्या दोनों के पास बराबर ताकत हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अभी जब खुद सोचो, ये फोर्स काम तो कर रहा है लेकिन ये ज्यादा ताकत लगा रहा है ना, तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों के बीच में नहीं जाएगा, वो इसकी तरफ ज्यादा जाएगा, ऐसा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है ना, वो इन दोनों की सिर्फ डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करता, दोनों के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। अच्छा दोनों बराबर होते तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों बराबर होते तो अपन बोल देते कि ये ऐसा जा रहा है ये ऐसा जा रहा है और ये एकदम बीचों बीच जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो, एक कोई अंकल टेबल खींच रहे हैं और एक 5 साल का बच्चा टेबल खींच रहा है, तो अंकल की तरफ ज्यादा जाएगा ना, ठीक है। उस बच्चे के भी जो फोर्स है वो थोड़ा सा काम करेगी, लेकिन ये बच्चे का फोर्स हो गया और ये बड़े किसी आदमी का फोर्स हो गया, तो इसकी तरफ ज्यादा मूव करेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा ताकत लगा रहा है। तो सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग क्या निकाले, जब दो फोर्स या दो वेक्टर काम करता है और वो दोनों वेक्टर का नाम A और B है, तो रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है अपना, दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल, इस एंगल को अपन लोग थीटा बोलते हैं, या इस एंगल को अपन लोग थीटा बोलते हैं।
दोनों आपस में कितना एंगल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अपन इसके अलग अलग केस देखते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, क्या क्या केसेस पॉसिबल है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो तब क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो तब क्या होगा, या दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हो तब क्या होगा। कम से कम ये 3 स्पेशल केस तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे स्पेशल केसेस। पहला वाला हो गया व्हेन A and B are in same direction। अच्छा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है मुझे नहीं मालूम ना, इसलिए मैं उसका नाम अभी A और B बोल रहा हूँ। When A and B are in same direction, तो इस केस में मेरे को बताओ। अच्छा, साथ में मैं tan बीटा में निकाला था, tan बीटा का फॉर्मूला याद दिलाओ क्या था। tan बीटा इज इक्वल टू कितना आया था आपका, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये जो R आया है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, यहां से अपना डायरेक्शन पता चलता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका क्या होगा। तो A and B are acting in same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, A इधर ताकत लगा रहा है, B भी उधर ही ताकत लगा रहा है। तो ये A वाले को थोड़ा सा बड़ा, B वाले को थोड़ा सा छोटा बना लिया। कोई जरूरी नहीं दोनों बराबर भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। तो अब मेरे को यहां से देख के तुम लोग बता सकते हो कि A और B के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो थीटा आपका हो गया 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। sin 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अपना r जो आएगा वो अपना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की जगह 1 हो गया क्योंकि थीटा इज 0 डिग्री। और ये किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो r मेरा हो गया, r इज इक्वल टू हो गया a प्लस b। अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रहा होता फोर्स तो आंसर अपना आता r इज इक्वल टू a प्लस b। क्यों, ये क्या है, अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसलिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि a आगे खींचना चाह रहा है और b जो है पीछे खींचना चाह रहा है। तो नंबर 2 अपना होगा a and b are in opposite direction। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस केस में जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री, ए इधर खींच रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ए इधर खींचना चाह रहा है और बी इसको पीछे खींचना चाह रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, देखो ये 180 डिग्री हुआ नहीं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब दो चीजें काम कर रही हैं तो थीटा 180 हो गया। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो cos 180 अपना -1 होता है। तो ये मेरा बन जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है ये a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो फाइनली अंडर रूट हटा के अपन इसको a माइनस b लिख सकते हैं। r इज इक्वल टू आ गया अपना a माइनस b। ठीक है, अब अपन वो नहीं निकाले। अच्छा, यहाँ पे tan बीटा कितना आ रहा है, यहाँ पे tan बीटा आया था अपना 0। tan बीटा 0 है, मतलब बीटा की वैल्यू भी 0 ही आएगी। यहाँ पे tan बीटा कितना आएगा, देखो यहाँ पे जो अपना थीटा है वो 180 है, sin 180 फिर से 0 होता है। sin 180 0, तो फिर से यहाँ पे जो tan बीटा है वो 0 ही आएगा। तो tan बीटा फिर से मेरा आ रहा है 0 और बीटा इसका मतलब है 0 डिग्री है, तो बीटा भी मेरा फिर से 0 डिग्री आता है। इसका मतलब समझो, रिजल्टेंट क्या होता है कि फाइनली काम किस तरफ होगा। देखो a बड़ा बनाया मैंने, a इधर खींच रहा है, b छोटा बनाया, b उधर खींच रहा है। तो दोनों जब जैसे रस्सी खींचते हैं, एक जन इधर खींच रहा है एक जन उधर खींच रहा है, फाइनली क्या होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत है उस तरफ रस्सी थोड़ी सी खसक जाती है। तो फाइनल जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा वो इधर बनेगा छोटा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, a माइनस b। लेकिन अब देखो ये जो रिजल्टेंट बना, इसका a के साथ एंगल क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि सीधी लाइन नहीं काम करेगा ना, पूरी से दिमाग लगाओ। एक जन रस्सी को पकड़ के इधर खींच रहा है, एक जन उधर खींच रहा है, तो रस्सी या तो उधर जाएगी या इधर जाएगी। और कॉमन सेंस वाली बात ये है कि a मैंने लंबा बनाया, मतलब a की वैल्यू ज्यादा है, मतलब a ज्यादा ताकतवर है, तो रस्सी अपनी किस तरफ आएगी, लेकिन पूरा खींच पाएगा क्या a,
माइनस बी, तो छोटा सा आर बनेगा ये, और किस तरफ बनेगा, जो बड़ा फोर्स है, और दोनों बराबर अगर होते तो a माइनस बी जीरो हो जाता, तो अपना रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाती। और बीटा जीरो कैसे आया, क्योंकि आर ए के ऊपर ही आ रहा है। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस हो सकता है जब a और b एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो थर्ड केस है अपना when a and b are perpendicular to each other। तो परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। मतलब फोर्स कैसा काम कर रहा है, a इधर खींच रहा है, b इधर खींच रहा है, a इधर b इधर। इस केस में फाइनल वर्क कितना होना चाहिए, तो यहां पे वैल्यू रखते हैं अपन, r की वैल्यू कितनी आएगी, cos 90 जीरो होता है, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया। मेरे पास r की वैल्यू बच रही है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको मैं और मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो यहीं पे छोड़। केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगर a और b परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, मतलब ये वाला केस, a उधर खींच रहा है, b इधर खींच रहा है, तो थीटा हो गया 90, cos 90 अपना होता है 0, ये 2ab 0 हो गया, ये वाला टर्म हटा दिया हमने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बचा। अब आता है इधर, यहां पे sin थीटा कितना, sin 90 इज 1, cos 90 इज 0, तो ये टर्म तो उड़ गया, ये 1 हो गया, तो tan बीटा मेरा आ रहा है b अपॉन a, tan बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। ये जो स्पेशल केसेस हम लोग अभी पढ़े हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद तुम लोग को होना चाहिए ये वाला दोनों, खास करके ये तो तुम लोग को याद हो ही जाएगा, इतने बार यूज करेंगे हम लोग कि याद हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट को यूज कर रहे हैं हम लोग, अगर दो वेक्टर्स किसी भी डायरेक्शन में काम करते हैं और आपस में उनका एंगल थीटा है, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आता है वो ये निकाले, और रिजल्टेंट का वेक्टर a के साथ एंगल क्या आता है वो ये निकाले। स्पेशल केसेस में हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोगों को नोन एंगल मालूम हो, जो जनरल केसेस होते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, तो अगर 0 डिग्री पे काम करेगा तो अपना रिजल्टेंट और एंगल क्या आया, अगर 180 डिग्री पे काम करेगा तो रिजल्टेंट और एंगल क्या आया, सिमिलरली अगर 90 डिग्री पे काम करेगा तो रिजल्टेंट और एंगल क्या आया, ठीक है। तो ये अपन लोग निकाल रहे हैं कि वेक्टर्स एडिशन जब हो रहा होता है तो क्या होता है। याद रखना वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, हर जगह वेक्टर एडिशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे बोलोगे सर a माइनस बी लिखा है, तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। ये माइनस बी का ये मतलब है कि अगर a इस डायरेक्शन में है तो किसी वेक्टर को अगर ऐसे उल्टा करके लिख दूं तो ये मेरे को माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, तो ये बेसिकली a प्लस माइनस बी है ये। तो यहां भी एडिशन ही हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वेक्टर्स में देयर इज नथिंग लाइक सब्ट्रैक्टिंग, देयर इज ऑलवेज एडिशन। माइनस आई रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गए अपने तीन स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन।